हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। तो आपकी पार्टनर की क्या एनर्जीज है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है? वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी पर्सनल रीडिंग। तो व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। तो बेटा आज हम देखेंगे कि अभी आपके पार्टनर की ट्रू एनर्जी क्या है आपको लेके। क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो पहले की तरह फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं या नहीं। जो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आया है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि बहुत सारी बाउंड्रीज यहाँ पे लग चुकी है उनके ऊपर। मैं यहाँ पे इतना स्ट्रांगली ज़रूर बता सकती हूँ कि बहुत सारी बाउंड्रीज उनके ऊपर लग चुकी है, बहुत सारी बातें ऐसी हो चुकी है, लांछन उनके ऊपर बहुत सारा लग चुका है। किस चीज़ का? हो सकता है उन्होंने जाने अनजाने में कोई लाइफ में गलती की है उस चीज़ का, और उस चीज़ को लेके उनका बहुत बड़ा ही पछतावा इस वक्त उनका होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में या फिर बहुत ज़्यादा वो टेंशन में है आजकल। हो सकता है वो किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। देखो इस टेंशन के बीच में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपको मिस नहीं करते या फिर याद नहीं करते हैं। आप उनको याद आते हो, आप वो आपको मिस करते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि एक चीज़ होता है कि आप जो है कभी कभार ये सिचुएशन आ जाती है या फिर ये सिचुएशन होने लगती है कि कभी कभार आप आपकी बातें जब वो सोचते हैं वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का नहीं सोचते हैं। उनको नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम शेयर करना ये सब चीज़ें ठीक होगा आपके साथ, तो इसीलिए आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स उनका चल रहा है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही कुछ और प्रॉब्लम आप कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो। उसके साथ ही कुछ और टेंशन आप कहीं ना कहीं लाइफ में मुझे फेस करते हुए दिख रहे हो। तो यस, यहाँ पे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टर्बेंस वगैरह यहाँ पे है। और इस डिस्टर्बेंस का मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि आप दोनों को बैठ के ज़रूर बात करनी चाहिए। क्योंकि क्या यहाँ पे हो रहा है कि आप दोनों जब बात नहीं कर रहे हो या फिर आप दोनों जब बात सामने नहीं ला रहे हो तो कोई थर्ड पर्सन आ रहा है और आप दोनों के सिचुएशन को देख के वो खुद अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है या फिर वो खुद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक होता है कि, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि अम, आप दोनों बैठ के एक बार बात कर लो। ठीक है, एंड आप दोनों का बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की है। उसके साथ साथ जेमिनी, मिथुन राशि, लिब्रा एंड तुला राशि की है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप दोनों का रीयूनियन एक तरीके से पक्का है। ठीक है, आप दोनों का रीयूनियन एक तरीके से पक्का है, लेकिन क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आके प्रॉब्लम कर रही है। आपके पार्टनर आपको ऐसे दिखाते हैं कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, एक्चुअली उनको प्यार है, ऐसे कोई झूठे नहीं है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स वो रखते हैं आपके लिए। व्हाट्सअप नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, आप मुझे पूछ सकते हो बेसिकली। और उसके साथ साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर जानने हैं एंड आपको सब्सक्राइब 100% करनी है इस रीडिंग को, और वीडियो को लाइक आपको 200% आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करनी है एंड चैनल को सब्सक्राइब करनी है। सी अगर आपने कहीं पे भी आपके पार्टनर ने आपको ये बोला है कि आई वॉन्ट टू रोमांस विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है, ये वो उन्होंने सच बोला है, झूठ नहीं है। वो आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, आपको लेके वो काफ़ी हद तक रोमांटिक फीलिंग्स उनके मन में है। बट क्या होता है ना यहाँ पे चीज़ें कि आप दोनों के बीच में इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि वो रोमांस बाहर निकल के नहीं आ रहा है। कुछ सिचुएशन में अगर आप दोनों साथ में 2-3 घंटे भी बैठ जाओ ना, तो जाके आप दोनों को फील होगा कि यस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले से सही है या फिर काफ़ी ज़्यादा पहले से बेटर चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि
आप दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है या फिर जो भी यहाँ पे आप दोनों के बीच में इशू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान, वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं जो है, आप देख लो एक बार, क्योंकि कुछ है गलत लोग यहाँ पे जो बहुत कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आप दोनों जो है एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। आपके पार्टनर आपसे थोड़े कम गुस्सा है, लेकिन आप उनसे थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा हो। आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है, ये इंसान जो है, ये मुझसे कभी भी प्यार नहीं करेगा या फिर कभी भी मेरे साथ उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। तो आपका एक मन में दुख हमेशा लगा रहता है। येस, आई अंडरस्टैंड, मैं उस चीज़ को समझ पा रही हूँ, क्योंकि उनका बिहेवियर कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है, उनकी बातें ज़रूर ऐसी है कि आप भी मतलब बहुत हैरान परेशान हो जाते हो उनके बिहेवियर देख के। आपको जब रात को सोना आता है तो आप और भी ज़्यादा रोने लगते हो कि कैसे मुझे छोड़ के चला गया। और दिन भर की थकान जब आपको होती है और आप जो है ये सोचते हो कि आज मुझे उसके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, वो इंसान आपके पास नहीं होता है। तो है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में है आपकी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में है, जिन प्रॉब्लम्स को, जिन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है शेयर नहीं कर पाते हो किसी के साथ। आई अंडरस्टैंड। देखो, यहाँ पे हिडन है, जो भी थर्ड पार्टी है या फिर जो भी प्रॉब्लम कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हिडन है। कोई भी यहाँ पे एक इंसान नहीं है जो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि आपके सामने तो कोई है जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछे जहाँ पे हिडन रह के आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोई इंसान, मैं बोल सकती हूँ कोई ऐसी रूह या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई पर्सनालिटी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा तंग करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। देखो, आपके पार्टनर ने कभी आपको कोई ड्रेस वगैरह गिफ्ट किया होगा, ड्रेस वगैरह दिया होगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा वो ड्रेस पसंद आया होगा। आप उसको कभी कभी देखते हो, आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि बड़ा ही अच्छा है, ये व्यक्ति ने मुझे सच में इसको दिया था। तो एक तो आपका वो, आप बहुत मिस करते हो उस चीज़ को, उनकी गिफ्ट्स को। ठीक है, उनकी गिफ्ट्स को आप बहुत ज़्यादा ही मिस करते हो। ये चीज़ मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पे आ रही है, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। देखो, कुछ चीज़ें हैं जो अनसीन है, कुछ मैसेजेस आपके हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं, या फिर कुछ मैसेजेस उनके हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें, कुछ अनसीन चीज़ें हैं जो चीज़ आप दोनों को एक तो देखना ज़रूर चाहिए। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे से बात ना करके दूर दूर रह के ऑलरेडी इतना चीज़ें हो रही है, तो आप दोनों जो है कुछ ना कुछ चीज़ें आप करो, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ऐसा मुझे लगता है कि हिडन सिचुएशन कुछ ऐसा है। ये सिचुएशन ऐसे हिडन है कि आप दोनों अगर चाहो भी तो इसको ठीक नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ हिडन चीज़ें हैं यहाँ पे, देखने की कोशिश किया करो, जानने की कोशिश किया करो उन हिडन चीज़ों को। वही चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। कुछ चीज़ें एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे छुप गई है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे ये सच है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे छुप गई है। उन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। ठीक है, आप अगर नहीं देखोगे तो एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करके ज़िंदगी भर रह जाओगे। आपके कुछ मैसेजेस, यस मैं बता सकती हूँ, आपके कुछ मैसेजेस यहाँ पे है, जो मैसेजेस आपके पार्टनर ने आपको भेजना है या फिर भेजना चाहते हैं। बहुत बार सोच लिया है कि आपको बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको, उनके मन में थोड़ा सा जो है वो दर्द है उस चीज़ को लेके, आपको मैसेजेस भेजने को लेके। और एक चीज़ मैं बोलूँ कि वो ना कभी कभी ये एक ब्लाइंड इंसान की तरह भी बिहेवियर करते हैं। एक ब्लाइंड इंसान जैसे होता है ना कि उसको कुछ दिखता नहीं है, उसको कुछ ऐसा, अम, आप कुछ भी समझाओ वो समझ नहीं पाता। तो आपके पार्टनर कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लाइंड हो जाते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड भी आप बोल सकते हो जिसको। अब ये ब्लाइंड फोल्डेड इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे हैं जो बहुत ज़्यादा उनको सिखाने की, बहुत ज़्यादा उनके अंदर चीज़ें भरने की कोशिश यहाँ पे कर रही हैं। तो जो लोग, जो इंसान उनके अंदर वो चीज़ें भरने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उनको एक्चुअली ब्लाइंड जैसा करवा रहे हैं, वो उनको एक्चुअली
ब्लाइंड जैसा सिचुएशन में डाल रहे हैं। तो अंधे थोड़ा सा मुझे वो दुख भी होता है बेटा आपके लिए कि आपने तो दिल से प्यार किया, लेकिन अगर इंसान ही ऐसे अंधे की तरह रह जाएगा तो आप क्या ही कर सकते हो। बट होपफुली भगवान करे कि बहुत जल्दी आपकी इशू सॉल्व हो जाए। इस व्यक्ति को, एक तो होता है ना कि उस व्यक्ति को वो आ जाए, मतलब एक सब्र आ जाए उस व्यक्ति को, एक आँख में पट्टी खुल जाए, आपका प्यार उसको दिख जाए। वो चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन क्या सिखा रहा है, नहीं सिखा रहा है, वो पीछे डाल दो उसको, मतलब छोड़ दो उसको। लेकिन ज़रूरी है ये कि आज नहीं तो कल वो आपको समझ जाए, आज नहीं तो कल वो आपको मान जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ये लगता है। आपको जो पसंद है या फिर आपको जो लगता है, आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये कि आपके पर्सन को अभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वो बहुत सारी पिछली चीज़ों को छोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो सिचुएशन जहाँ पे वो आपकी बात भी नहीं मानते हैं और आपको भी बहुत टाइम तक इग्नोर करके छोड़ देते हैं, वो जो सिचुएशन है, वो जो परिस्थिति है ना, वो आप फेस कर रहे हो कि वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, नए नए लोगों से मिलना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों के साथ जाने का टाइम है, दोस्तों के साथ घूमने का टाइम है, लेकिन मुझे इग्नोरेंस चल रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ट्रॉमा, शॉक में डाल रहा है। तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन में ले रहे हो, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा तरीके से ले रहे हो। आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे आप छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बट दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो दिख रहा है। आप किसी से उसको नहीं छुपा सकते हो, ठीक है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ट्रस्ट एंड चेजिंग की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ होना। और ये चीज़ क्या है पता है, एक इंसान आपके पीछे अगर भागता है तो ऐसा यहाँ पे लगता है कि आपके जो पर्सन है या फिर आपके जो पार्टनर है, एक तो विश्वास आपका उनके ऊपर है, तो क्या होगा, यहाँ पे विश्वास है तो इसीलिए आपके पीछे भागने भी वाले हैं। आप ये मत सोचो कि ये इंसान मेरे पीछे नहीं आ रहा है या फिर ये इंसान मेरे साथ नहीं खड़ा हो रहा है, बट मुझे यहाँ पे 110% एक श्योरिटी ये लग रही है कि ये इंसान आपके पीछे आएगा, और बहुत अच्छी तरीके से ये व्यक्ति आपके पीछे आएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसका जो ट्रस्ट सिस्टम है आपने जीत लिया है, ठीक है। तो ट्रस्ट सिस्टम आपने जीत लिया है, ट्रस्ट वो आपको करता है। तो जिन जिन लोगों ने धोखा दिया है, सारा का सारा चीज़ समेट के आपके पास आएगा। आज भी वो बहुत दुखी होते हैं, उनका दिल जो है साफ़ है। मैं गलत व्यक्ति उनको बिल्कुल नहीं बोलूँगी, इसीलिए गलत व्यक्ति नहीं बोलूँगी क्योंकि शायद आप नहीं जान पा रहे हो, लेकिन मुझे जितना एनर्जी मैं पढ़ पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कभी भी गलत नहीं थे। परिस्थिति ने ऐसा मतलब एक चीज़ किया, तो आपने उनको बहुत गलत समझा। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। देखो, ये आपके लिए एक मैसेज है। जब तक आपको ना ठीक लगे तब तक आप उनसे सवाल पूछ सकते हो। आस्किंग फॉर क्वेश्चंस, ये आपकी एनर्जी आया है। सवाल पूछते रहो, आपके लिए बेहतरी होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ सवाल अगर आप पूछते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, तो मन में कुछ भी डाउट आए ना, तो आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को आप ज़रूर पूछना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके पर्सन के लिए ये कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ ये कार्ड आया है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एक सैक्रेड रीयूनियन कुछ लोगों का होता है, आप दोनों का वही चीज़ होने वाला है, सैक्रेड रीयूनियन। अब ये सैक्रेड रीयूनियन क्या है कि जब आप दोनों साथ हो तो भगवान भी चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता मजबूत बने। तो वही चीज़ है यहाँ पे सैक्रेड रीयूनियन। सैक्रेडली बहुत सारी चीज़ें होगा, अच्छी तरीके से होगा। जो होता ना कि किसी की बुरी नज़र लगने से पहले आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा, जितना लग चुका है लग चुका है,
लेकिन जल्द ही ठीक होगा। कब ठीक होगा, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल आप लोग ज़रूर रखें, भगवान आपको सारी हिम्मत दे। थैंक यू सो मच।